नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टेनो महासागर पर। आज का यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से लिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संसद के विशेष सत्र में लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने भाजपा सांसद दनीश अली के प्रति जैसी भद्दी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने अपनी अमर्यादित भाषा से केवल अपने और अपनी पार्टी के लिए ही मुसीबत नहीं खड़ी की, बल्कि संसद का भी निरादर किया। संसद का यह विशेष सत्र नए भवन में हो रहा था। ऐसे में पक्ष विपक्ष के सांसदों से यही अपेक्षित था कि वह एक नई शुरुआत करेंगे और अपने कार्य एवं व्यवहार से उदाहरण पेश करेंगे। रमेश बिधूड़ी ने ठीक इसके उलट काम किया। समझना कठिन है कि वह दानिश अली की किस बात से इतना भड़क उठे कि समस्त मान मर्यादा का परित्याग कर बैठे। उनके भड़कने का कारण जो भी हो, उनका आचरण अक्षम्य है। उन्होंने संसद में जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, वह तो सड़क की भाषा को भी मात करने वाली है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि उनकी अभद्र टिप्पणियों को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, क्योंकि उनका आचरण कहीं अधिक आपत्तिजनक है। संसद या फिर सार्वजनिक जीवन में अपमानजनक भाषा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। वस्तुतः अभद्र भाषा किसी भी नेता को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चंद दिनों पहले द्रमुक नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर कैसे भड़काऊ और भोंडे बयान दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने रमेश बिधूड़ी को फटकार लगाकर बिल्कुल सही किया, लेकिन अपेक्षित यह है कि वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करें। इससे ही उनके जैसे अन्य सांसदों को भी सबक मिल सकेगा। ध्यान रहे कि ऐसा पहली बार नहीं कि किसी सांसद ने संसद में आपत्तिजनक बयान दिया हो। यह काम इसके पहले भी होता रहा है और उसमें अन्य दलों के सांसद भी शामिल रहे हैं। आमतौर पर उनके अभद्र आचरण के लिए उन्हें डांट फटकार मिलती है या फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है। इससे उनकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लोकतंत्र की गरिमा बचाने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी जनप्रतिनिधि सदन की मर्यादा भंग करे, उसे दंड का भागीदार बनाया जाए। सभी दलों को भी इसके प्रति सक्रिय होना होगा, क्योंकि हर दल में बिधूड़ी जैसे नेता है। यह ठीक है कि भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस
जारी किया है, लेकिन आवश्यकता इसकी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करके कोई उदाहरण पेश किया जाए ताकि उनके जैसे बड़बोले अन्य नेताओं को भी सबक मिले। रमेश बिधूड़ी के पहले भी भाजपा के कुछ नेता अपने आपत्तिजनक बयानों से पार्टी को शर्मसार करने का काम कर चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भाजपा नेतृत्व की ओर से चेताए जाने के बाद भी अभद्र बयान देने से बाज नहीं आते। इसका कारण यही है कि उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं होती जो उन्हें सही सबक सिखा सके। आज से हम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से न्यूज़पेपर का डिक्टेशन डालेंगे। एक आपका 100 की स्पीड का चल ही रहा है, साथ में 80 का भी चलेगा। 80 और 100 दोनों का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण से आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, डेली 2 डिक्टेशन। तो आप प्रैक्टिस करिए कंटिन्यू। जिस भी स्किल टेस्ट की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी सी हो, चाहे और अदर स्किल टेस्ट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा 80 और 100 का न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। चलिए अभ्यास करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।